हरे कृष्णा। आज कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल भक्ति को प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है लाइफ में सब कुछ उथल पुथल होता है, सबके उथल पुथल होता है, पर फिर भी एक जेन्युइन भक्त आपको हमेशा शांत दिखता है। क्यों? क्या उसकी लाइफ में उथल पुथल नहीं होता? सब कुछ होता है, सब कुछ तहस नहस सब जो भी हमारे साथ होता है वो उनके जीवन में भी होता है। फिर भी वो कैसे सहन कर जाते हैं? क्या होता है उनके पास? उनके पास होता है विजडम और हमारे पास होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमारे को इंटेलिजेंस किसी जब हम जीवन में इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं ना, तो उसमें एक क्लेवरनेस होती है, चालाकी होती है, कपट होता है। किस तरह से किसके साथ रहना है, किस तरह से किसको रिएक्ट करना है, ये सब चीज़ें, चालाकी, इंटेलिजेंस। पर केवल और केवल भक्ति की कृपा से ही विजडम आता है, यानी विवेक। ठीक है? जब विवेक आता है तो आप नेचुरली आप अच्छा रिएक्ट करते हो। विजडम में सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, पर ये सेल्फिशनेस नहीं होती। विजडम में हम एक चीज़ ये होती है कि हम अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं कहीं स्पॉइल तो नहीं हो रहा, कहीं ये सब मेरे को कुछ स्पॉइल तो नहीं कर देगा। आप अपने आप को खोकर किसी को पाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। आपको विजडम जो है केवल भक्ति दे सकती है। तुलसीदास जी ने साफ कह दिया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, अति हरि कृपा होई सुलभ सोई। ठीक है? जब हरि कृपा होती है तभी सुलभ होता है क्या? सत्संग मिलना। और जब सत्संग मिलता है तो विवेक उत्पन्न होता है। ये सब चीज़ें आप सोचो कि आज मैं किसी का संग करता हूँ। संग करने का मतलब मैंने बताया, आप रीडिंग करो, आप किसी से कुछ सुनो, एसोसिएट करो। पर ये संग करना, ठीक है, आप ही कहो मैंने आज संग करा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, और क्या मिला मुझे आज, मुझे कुछ ऐसा नहीं क्लिक करा कि हाँ मुझे समझ आ गया हो। तो ये ऐसा रिज़ल्ट नहीं देता। आप जब संग करते हो, आप जब किसी को पढ़ते हो, किसी को सुनते हो या किसी के एसोसिएशन करते हो, ठीक है, तो नेचुरली आपका आप एक सत्य समझने लगते हो। आप भगवान के बारे में जानते हो, आप अपने जीवन के बारे में समझते हो, आप जीवन की प्रायोरिटीज़ को समझते हो। आपको ये समझ आता है कि जीवन जो है वो किस तरह से जीना होता है, जीवन के मूल सिद्धांत क्या है, जीवन का बेस, जीवन जिस पे हम, जो हमारा मूल है, उसको छोड़कर हम जब कुछ अलग ही करते हैं। ठीक है? जैसे कि कोई कोई आप सोचो, कोई पर्सन आपके सामने इमेजिन करो, वो ज़मीन से उठ गया, तो आपको बस यही रहेगा कि कहीं धम से ना गिरे, अरे ये नीचे आ जाए, अरे गिर ना जाए। हाँ, होगा ना आपको। तो आप अपने आप को छोड़कर, अपने मूल सिद्धांत को छोड़कर जो हवा में यूँ जीवन जी रहे हो ना, इसमें डर है, कभी भी गिर सकते हो, कभी भी चोट आ सकती है, कभी भी आप हर्ट हो सकते हो। तो जब हम कोई संग करते हैं ना, तो हमारे पाँव ज़मीन पर रहते हैं, हम फिक्स्ड रहते हैं अपने सिद्धांतों पर। हमें हमें ये सब फॉलो नहीं करना पड़ता, ये नेचुरली समझ में आता है। वो तब होता है जब हम संग लेते हैं, हमारे अंदर विजडम विजडम हम गेन करते हैं। उसमें रिएक्शन अच्छा ही होता है, हम बहुत अच्छे दिखते हैं, हमारे मुंह से बस पुष्प झड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम नेगेटिव भी बोलते हैं, कभी कभी हमारे आंसर्स नेगेटिव होते हैं, कभी कभी हमारा रिएक्शन नेगेटिव लगता है, पर वो बहुत सुसज्जित होता है, वो बहुत मतलब प्रेजेंटेबल होता है। आप इंटेलिजेंस के साथ कभी किसी को हर्ट भी कर सकते हो, पर आप विजडम से कुछ भी आंसर दोगे तब आप किसी को हर्ट भी नहीं करोगे, सामने वाले को भी जेन्युइन लगेगा, और आपको भी हाँ या ना करते हुए कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा।
आप एक्सेप्ट करते हो, आप उसको तोल मोल लेते हो, आपको समझ आ जाता है। ये सब चीज़ें केवल और केवल भक्ति में होती है, केवल भक्ति में होती है। ये सब जो मैंने अभी बोला, ये मैंने तत्व में बोला। मैं अब आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि आपके साथ कोई भी कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, कुछ भी रॉन्ग करके चला जाता है और आप इतने हर्ट हो जाते हो, इतने हर्ट हो जाते हो, पर अब आप उस पर्सन पे रिएक्ट करना चाहते हो, ठीक है? पर यहाँ इंटेलिजेंस आपको कहेगी तुरंत रिएक्ट करो, तुरंत दिखाओ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी बहुत स्ट्रांग हो और रिएक्ट कर दो। पर विज़डम कहेगी थोड़ी देर रुको, ज़रा देखने दो किस हद तक हद देखेंगे पहले, ठीक है? फिर ये देखेंगे कि इसमें भगवान की लीला क्या है, भगवान मुझे सिखा क्या रहे हैं। हर्ट हुए आप, आपको उस व्यक्ति ने ये सिखाया कि मुझ जैसे व्यक्ति के साथ संबंध कितना रखना चाहिए, मुझ जैसे व्यक्ति के साथ कितने मैटर्स डिस्क्लोज़ करने चाहिए, मुझ जैसे व्यक्ति के साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए था आपको, और मुझ जैसे पर्सन किस तरह से दिखते हैं। मुझ जैसे पर्सन आपका कितना टाइम ले जाते हैं। ये सब चीज़ें उस एक पर्सन ने आपको सिखाई। वो रॉन्ग नहीं है, वो एक आपदा ने आपको न जाने कितनी आपदाओं से बचा दिया। ये भगवान है, ये भगवान है जो हमें न जाने कितनी चीज़ों के लिए एलिजिबल बना रहे हैं। भगवान के लेसन्स ऐसे ही होते हैं। कोई आपके आसपास आता है, बुरा बनता है, आपको हर्ट करता है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो ये सब चीज़ें आपने जब ऑब्ज़र्व करे, तब आप एक विज़डम की स्टेज पे आते हो, क्योंकि आपने उन सब चीज़ों को भगवान से कनेक्ट कर दिया। जब हमारी लाइफ में कुछ भी रॉन्ग और राइट होता है, अगर हम उसे भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो एज़ इट इज़ वो चीज़ हमारे लिए क्या फ़ायदे की है और क्या नुकसान की है, बिल्कुल टू द पॉइंट वो हमें समझ में आता है। भगवान इतने हेल्पफुल होते हैं। फिर हमारी जागृत होती है विज़डम, विवेक उत्पन्न होता है। तब हम उस पर्सन के साथ सही से रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल प्रपोर्शन पे, ना उसे हर्ट हो, क्योंकि हमें ये भी समझ आ गया कि उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है? तो हम विज़डम के साथ डिसीज़न लेते हैं, विज़डम के साथ दूरी बनाते हैं और विज़डम के साथ ही समझते हैं कि जीवन में आगे कैसे रहना है। बाकी ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं भगवान के। भगवान, आप ये मत सोचो भगवान आपको अकेला कर रहे हैं। आप ये सोचो कि भगवान आपको बुरे संग से दूर कर रहे हैं, ना कि आपको अकेला कर रहे हैं। अगर भगवान आपसे प्रेम ना करते तो आपको उसके साथ छोड़ दिया होता, पर भगवान आपको समय पर किसी से दूर कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं, उसका व्यवहार दिखा रहे हैं, उसकी असलियत दिखा रहे हैं, तो ये सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर विवेक उत्पन्न हो। ये सब चीज़ें हमारे को समझाती हैं कि ऐसे समय पे हम बहुत हर्ट हो जाते हैं ना, हाँ, कि कोई हमारे को कितना हर्ट कर गया, इतना कुछ हो जाता है, तब हमारे को पता चलता है कि ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें जब आती तब पता चलता है कि भगवान हमारे कितने करीब है। भगवान हमारे को कितनी गहराई तक, अंदर बिल्कुल कोर तक हमारे को पहचानते हैं और हमारे को कितनी सही से, जैसे पिघले हुए मक्खन में से आराम से कोई बाल निकल जाए ना, ऐसे भगवान हमारे को बैड सिचुएशन से कितने आराम से प्यार से हाथ पकड़ के हमें बाहर निकाल देते हैं। तो लाइफ में कुछ भी जो हो रहा है, वो विवेक के स्तर पर हमें सीखना चाहिए। लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है, नहीं तो बस खर्चे जा रहे हैं, खर्चे जा रहे हैं और ख़त्म हो जाएगी लाइफ। तो रिएक्शंस हमारे विज़डम पे होने चाहिए, ना कि इंटेलिजेंस पे, ठीक है? और विज़डम आती है केवल भगवान के भक्तों का संग करने से। ओके, सो सर्च द एसोसिएशन ऑफ भक्त ऑफ वैष्णवास और अपनी लाइफ में विज़डम को गेन करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।